नमस्कार दोस्तों, मैं सन्नी हिंदुस्तानी आप सभी का अपना परिवार एसके स्टडी में स्वागत करते हैं। तो चलिए, ये रीजनिंग का क्लास है। तो आज का क्लास जो है प्रैक्टिस सेट 7 है। इससे पहले अगर 1 2 नहीं देखें, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो देखिए, सभी एग्ज़ाम के लिए ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, एसएससी, जीडी, रेलवे, ग्रुप डी, सभी के लिए। ठीक है, तो चलिए, ऐसे सब क्वेश्चन सभी एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या है। नीचे दिए गए श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे कौन सी संख्या आएगी। ये क्वेश्चन 2022 में पूछा गया ग्रुप डी में। ठीक है, तो 4 है, 11 है, 30 है, 85 है, 248 प्रश्नवाचक है। तो देखना क्या आएगा प्रश्नवाचक के स्थान पे। ठीक है, तो 4 से 11, 11 से 30, 30 से फिर क्या है 85, 85 से 248, फिर 248 से क्या आएगा प्रश्नवाचक के स्थान पे। तो आपको बताना है। लॉजिक देखिए, अगर 3 को गुना करके -1 करते हैं, 4 तिया 12 होता है, 12 में 1 माइनस करें 11। ठीक है, तो फिर अगर 11 को 3 से गुना करते हैं तो 33 हो जाता है, लेकिन -1 करेंगे तो 30 आ जाएगा। ठीक, तो फिर क्या करें, लॉजिक क्या है, 3 से गुना करना है। ठीक है, तो इसमें भी 3 से हम गुना कर देते हैं, 30 को 3 से गुना करेंगे क्या हो जाएगा 90, और अगर 5 को माइनस करें तो 85। ठीक है, तो फिर 85 को अगर 3 से हम गुना करते हैं और फिर यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 7 7 जो है माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, तभी 248 होगा। अब आगे क्या करना पड़ेगा, तो आगे भी 3 से गुना करके और यहाँ पे 9 से माइनस करना पड़ेगा। क्यों 9 माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे 2 2 का डिफरेंट, 1 है, 3 है, फिर 5 है, फिर 7 है, फिर आगे 9 होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ 2 2 का अंतर हो रहा है ना। तो यहाँ पे जो है 248 में 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 744, और इसमें माइनस कर देंगे 2, सॉरी माइनस 9 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 744 में अगर -9 करते हैं तो कितना होता है 735। तो प्रश्नवाचक के स्थान पर कितना आएगा 735। तो किस ऑप्शन में है 735, तो देखिए 35 जो 735 जो है ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, आशा करते हैं ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, कोई भी डाउट है कमेंट कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। ये एनटीपीसी 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। देखिए, जिस प्रकार 8 से 26 लाया है उसी प्रकार किस से 63 आएगा। प्रश्नवाचक के स्थान पे क्या आएगा आपको बताना है। तो इसमें लॉजिक देखिए, तो 8 से 26 तो कितना गुना हुआ, तो 8 दूना 16, तो यहाँ पे 8 तिया 24 होगा, और 24 में अगर प्लस हम 2 करें तो 26 आ रहा है। ठीक है, तो ठीक है, उसी प्रकार देखिए आगे करते हैं कोई भी संख्या से ऑप्शन में। अगर 12 से 3 से गुना करते हैं तो कितना होता है 12 तिया 36, और अगर 2 को प्लस करते हैं कितना होगा 38, लेकिन यहाँ पे 63 है, ये लॉजिक नहीं लगेगा। ठीक है, तो अब दूसरा लॉजिक देखते हैं। तो दूसरा यहाँ पे 18, 18 से अगर गुना करते हैं 18 या 54, और +2 कितना होता है, तो ये हो जाता है 56। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा, ए और बी दोनों नहीं होगा। चलिए सी को चेक करते हैं। ठीक है, जब ए भी नहीं हुआ तो सी डी भी नहीं होगा, क्योंकि अंक कम है। ठीक, तो चलिए 26 को क्या किया है, तो अगर 3 का क्यूब करते हैं तो कितना हो जाता है 27 हो जाता है। ठीक है, अगर 3 का क्यूब करके -1 करते हैं तो 26 आ रहा है। उसी प्रकार अगर 2 का 3 का स्क्वायर हम करते हैं तो कितना होता है 9, और -1 कर देते हैं कितना आ जाएगा 8। ठीक है, तो ठीक उसी प्रकार यहाँ पे 63 है, तो ये किसका स्क्वायर हम करेंगे, तो 4 का क्यूब करेंगे। ठीक है, और -1 करेंगे तो 4 का क्यूब 64 होता है, और 64 में 1 माइनस तो कितना आया 63। ठीक, तो लॉजिक देखिए क्या होगा, यहाँ पे 3 का क्यूब हुआ, फिर ये पहले स्क्वायर हुआ फिर क्यूब, तो यहाँ पे क्या हुआ, तो 4 का क्यूब है तो इससे पहले क्या आएगा 4 का स्क्वायर आएगा। ठीक है, और तब 4 का स्क्वायर और -1, तो 4 का स्क्वायर कितना होता है, तो आप लोग को पता है 16 होता है, और 16 में 1 को माइनस करेंगे कितना आएगा 15 आएगा।
तो प्रश्नवाचक के स्थान पे 15 आएगा। देखिए किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, तो आशा करते हैं ये क्वेश्चन समझ में आ गया। कोई भी डाउट है तो कमेंट कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और 2022 में पूछा गया ग्रुप डी में। नीचे दिए गए आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये त्रिभुज का संख्या जो है आपको इस डायग्राम में दिया गया है। त्रिभुज बना हुआ है, इसमें संख्या आपको गिनना है कि कितना त्रिभुज है। तो चलिए इसमें त्रिभुज देखिए, काउंटिंग कीजिए आप लोग भी और आंसर कमेंट कीजिए और अच्छे तरीके से समझिए। कोई भी डाउट है तो समझिए अच्छे तरीके। देखिए यहाँ 1 है, 2 है, फिर ये 3, 1 4, ये 5 6 7 8, तो सभी त्रिभुज है तो डायरेक्ट काउंटिंग कर दिए, ये 8 हो गया। और ये ऊपर वाला त्रिभुज 9, फिर यहाँ से एक त्रिभुज हो गया ये 10, फिर इस साइड में जो है एक त्रिभुज हो गया ये 11। ठीक है, और ये हो गया। और क्या बचा देखिए, और कहीं पे बचा हुआ है काउंटिंग करने के लिए। तो टोटल त्रिभुज 11 हो गया। और ये एक नीचे वाला, देखिए ये एक नीचे वाला हो गया ये 12। ठीक है, फिर ये बड़ा वाला त्रिभुज होता है। ठीक, तो ये बड़ा वाला त्रिभुज कितना है, एक त्रिभुज बड़ा वाला बनेगा 13। और देखिए त्रिभुज कहीं पे बन रहा है, हाँ बन रहा है यहाँ पे देखिए। तो ये एक त्रिभुज इधर भी बन रहा है, तो ये 14 हो गया। और एक त्रिभुज इधर भी 10 के तरफ भी बन रहा है, तो ये भी एक कितना हो गया, ये 15 त्रिभुज हो गया। ठीक है, टोटल 15 त्रिभुज है। अब देखिए कहीं पे और बन रहा है, तो अब जो है नहीं बनेगा। ठीक है, तो 15 ही आंसर होगा। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आशा करते हैं ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट है कमेंट कीजिए। चलिए क्वेश्चन 4 देखिए, यदि एक कूट भाषा को MONKO को 46,526 लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में KLJMN को किस प्रकार लिखा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कूटबद्ध करने पूछा गया है। तो इसमें जो है A से Z तक सभी अंक आपको मालूम होना चाहिए और मालूम होना चाहिए कौन सा संख्या कौन कितने नंबर पे आता है। तो ये सब आपको कंपलसरी याद कर लेना चाहिए। ठीक है, चलिए यहाँ पे क्या है, M है, O है, N है, K है, फिर क्या है, O है। ठीक, तो इसके बराबर में क्या क्या संख्या लिखा है, तो चलिए कितना है, 4 है, 6 है, फिर 5 है, 2 है, 6 है। तो ये कैसे आया है तो आपको बताना है। तो यहाँ पे KLJMN, इसका क्या आएगा आपको बताना। ठीक है, चलिए M देखिए, M जो है 13 नंबर पे आता है, वो 15 नंबर पे, N 14 नंबर पे, K कितने नंबर पे आता है तो 10 नंबर पे, और O देखिए ठीक है 11 नंबर पे, सॉरी 11 नंबर पे K आता है, और O 15 नंबर पे। ठीक, अब यहाँ पे जो है नंबरिंग कर लिए, अब इसको जो है आपको आसान होगा लॉजिक सीखने का। ठीक है, दो दो जो संख्या है सभी को प्लस किया हुआ है। तो N देखिए 14 है, दोनों संख्याओं को प्लस किया, यहाँ 11 है K, तो दोनों संख्याओं को प्लस कर दिया, यहाँ पे 2 होगा। ठीक है, तो उसी प्रकार O कितना है 15, तो दोनों को प्लस कर दिया है 6। तो यहाँ पे क्या किया है, जो संख्या कितने नंबर पे है अल्फ़ाबेट वाला, सभी को आपस में प्लस कर दिया। जैसे 2 अंक है तो उसको 1 अंक बना दिया है, तो वही लॉजिक इसमें है। ठीक है, तो K कितने नंबर पे आता है तो 11 नंबर पे, L कितने नंबर पे तो 12 नंबर पे, और J कितने नंबर पे तो 10 नंबर पे, M कितने नंबर पे 13 नंबर पे, और N 14 नंबर पे। ठीक है, तो सभी संख्याओं को प्लस करके दो दो संख्या है, सभी को एक संख्या बनाना है। तो 11 को प्लस करेंगे तो 1 1 2, फिर 1 प्लस 2 3, फिर 10 0 हो गया, यहाँ पे 1 हो गया, और 3 1 4, फिर यहाँ पे कितना हो गया 14 को अगर प्लस करें तो 15। ठीक, तो यहाँ पे देखें 2 है, 3 है, 1 है, 4 है, 5 है, तो यहाँ पे इसे 23 है, 14 है, 5 है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। आशा करते हैं ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि ऐसे सब शॉर्ट ट्रिक अगर आप लोग को समझ में नहीं आएगा तो क्या आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, 5 लड़के एक पंक्ति में बैठे हैं, ए बी के दाईं ओर और ई जो है बी के बाईं ओर है, परंतु सी के दाएं है
यदि ए डी के बाएं है तो मध्य में कौन बैठा है। ठीक है, 5 लड़का है। ठीक है, तो 5 लड़का है, 1 2 3 4 5, 5 गो लकड़ी खींच दिए रेखा। ठीक है, तो यहाँ क्वेश्चन पढ़िए, बी के दाएं ओर, बी के दाएं ओर कौन है, तो ए है, लेकिन बी के दाएं ओर ए है, तो दाएं ओर इधर है, तो दाएं ओर ए है। ठीक, लेकिन क्या है, बी के बाएं ओर ई है, बी के बाएं ओर यानी बायां साइड जो होता है ई है। ठीक है, यहाँ पे अपना हाथ का भी इशारा आप लोग लेके सहारा लेके बना सकते हैं सवाल को। परंतु सी के दाएं है। ठीक है, तो सी के दाएं, तो यहाँ सी के दाएं है बी, ये तो सही है। डी के बाएं है ए, डी के बाएं कौन सा है, ए है। ठीक, तो मध्य में कौन बैठा है, तो मध्य में कौन बैठा है, मध्य में, मध्य मतलब क्या होता है, तो बीच होता है, तो बीच में क्या है, बी है। ठीक है, तो ये हुआ मध्य बिंदु हो गया इसका, तो यही आपका राइट आंसर ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही जवाब है, क्योंकि बीच में बी है। आशा करते हैं ये क्वेश्चन समझ में आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, 8:30 पर घड़ी में घंटे की सुई तथा मिनट की सुई के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। ठीक है, यानी 8:30 जो होता है, तो उसमें घंटा का सुई और मिनट का सुई जो क्या कितना डिग्री का कोण बनाता है, तो आपको वही ज्ञात करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, और ऐसे सब क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट ही होता है, क्योंकि ऐसे सब क्वेश्चन सभी में पूछा जाता है। चलिए देखिए, यहाँ पे इसका फार्मूला आता है 11/2 गुना m-30 गुना h। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो है मिनट भी है, घंटा है, इसीलिए फार्मूला होता है। अब इस फार्मूले पे आप लोग लगा सकते हैं। ठीक है, तो 11 कितना है 2, और m जो है मिनट दिया है कितना, 30 दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे 30 मिनट है, और माइनस क्या है 30 है, और h कितना है, आवर्स यानी घंटा। ठीक है, तो 8 बज के होता 8, इसको जो है सोल्यूशन कीजिए, हल कीजिए, तो 15 दूना 30 हो गया। ठीक है, 15 दूना 30 हो गया इधर, और 11 और 15, 11 15 कितना होता है 165, और 165 में यहाँ पे जो है ये 8 या 24 हो गया 240, तो 165 में 240 को माइनस करेंगे तो ये माइनस में आंसर आ रहा है। ठीक है, माइनस में कितना आएगा, तो 75 आएगा। ठीक है, तो यही 75 डिग्री हो गया आपका आंसर। ठीक है, तो देखिए किस ऑप्शन में है 75, तो ऑप्शन जो है सी जो है बिल्कुल आपका सही जवाब है। ठीक है, आशा करते हैं ये क्वेश्चन भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये फार्मूला आप याद रखिएगा, आपको आगे जो है काम आने वाला है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। ठीक, तो देश है, फिर क्या है, राष्ट्रपति है, फिर राज्य है, आगे क्या होगा। ठीक है, ये चारों ऑप्शन में आपको बताना है। तो देखिए, किसी भी देश का जो है राष्ट्रपति होता है। ठीक, मतलब राष्ट्रपति होता है देश का नागरिक, प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है देश का। ठीक, तो उसी प्रकार देश का प्रथम नागरिक क्या होता है, राष्ट्रपति, तो उसी प्रकार राज्य जो है क्या होगा, तो आगे आपको बताना राज्य का क्या होगा, राजधानी राज्यपाल होता है। ठीक है, तो राज्यपाल ही होगा। जिस प्रकार देश का राष्ट्रपति होता है उसी प्रकार राज्य का राज्यपाल होता है। ठीक है, तो ये मुख्यमंत्री नहीं होगा, अध्यक्ष भी नहीं होगा, मुख्य सचिव भी नहीं होगा, तो यहाँ पे तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है। तो आशा करते हैं ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। तो चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, ये भी इम्पोर्टेंट है। एक लड़की की परिचय कराते हुए सीता कहती हैं, वह मेरी माँ के बेटे की इकलौती बहन की बेटी है, वह लड़की सीता से कैसे संबंधित है। ठीक है, तो देखिए, एक लड़की की परिचय यानी एक जो लड़की है वो अपना परिचय कराता है सीता से। ठीक है, कि सीता से परिचय कराता है, ये हुआ लड़की। ठीक है, तो ये जो है सीता से एक लड़की है, वो परिचय कराता है, ये मेरी माँ, वह मेरी माँ की
बेटे की इकलौती बहन, माँ के बेटे, ठीक। तो माँ के बेटे जो है, तो एक पीढ़ी नीचे होगा, तो माँ के बेटे, बेटे के क्या है, बहन है, और ठीक है, तो ये बेटी है। देखिए ये जब इस लड़की जो इशारा करते हुए बता रही है, तो क्या होगा, ये माँ के बेटे और उसका जो है इकलौती बेटी, तो इसका जो इस लड़की का कौन हो जाएगा, तो ये लड़की जो है ये बेटी हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें जो है सीता, सीता का संबंध इससे क्या होगा, तो ये तो बेटा है, ठीक है, ये बेटा है और ये बहन है, तो इस लड़की से क्या संबंध होगा इस दोनों का, तो इसमें पूछा क्या गया, वो लड़की जो है, लड़की सीता से कैसे संबंधित है, तो लड़की जो है सीता से कैसे संबंधित है, तो ये इसका बेटी होगी, ठीक है, क्योंकि बेटी वो लड़की जो है पूछ रहे हैं, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है, क्योंकि वो लड़की पूछ रहा है ना अपने हुई इशारा करते हुए, तो इसीलिए सी ही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, निम्न आकृति में भाई, पति और पुरुष के संबंध को सही ढंग से कौन चित्र कर पाती है, ठीक है, कौन चित्रित कर पाती है या चित्र कर पाती है, सभी एक ही होता है। क्वेश्चन भले आगे पीछे मतलब उल्टा आगे पीछे दे थोड़ा, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। चलिए लैंग्वेज सेम रहना चाहिए। देखिए यहाँ पे क्या पूछा है, ये पुरुष है, ठीक है, डायग्राम बना के समझा रहे हैं, ये पुरुष है, अगर पुरुष के अंदर जो है भाई भी आता है और पति भी आता है, ठीक, तो पुरुष के अंदर क्या आएगा, पति भी आएगा, भाई भी आएगा, तो डायग्राम कुछ इस प्रकार बनेगा, ठीक है। तो देखिए डायग्राम किस प्रकार, इस प्रकार है, तो ये डायग्राम किस ऑप्शन में आपको मिल रहा है, तो ऑप्शन जो है सी में मिल रहा है, ठीक है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। आशा करते हैं ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, ये 12 मीटर उत्तर दिशा में चलता है और फिर बाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है, वहाँ से 180 डिग्री पर घड़ी की सुई के घूमने की दिशा में घूम जाता है और 10 किलोमीटर चलता है, उसके प्रारंभिक और अंतिम स्थान के बीच की कम से कम दूरी क्या है, ठीक है। ने पूछा गया ये जो है 12 किलोमीटर किस, पहले जो है इस दिशा का आपको ज्ञान होना चाहिए। ऐसा डायग्राम बनाइएगा, पूर्व पश्चिम, ऊपर उत्तर होता है, नीचे दक्षिण, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये जो है, यहाँ से जो है कितना उत्तर की ओर, उत्तर ऊपर हुआ, तो ये 12 किलोमीटर चलता है, फिर जो है क्या करता है, ये बाएं की ओर मुड़ता है, कितना मुड़ता है, तो ये 5 किलोमीटर चलता है, अगर बाएं मुड़ रहा है तो ये 5 किलोमीटर चलता है। फिर क्या पूछ रहा है, वहाँ से 180 डिग्री का, ये घड़ी की सुई जैसा 180 डिग्री का ये कोण बनाता है, घड़ी की सुई जैसा, तो यहाँ से यहाँ तक 180 डिग्री का ये कोण बना रहा है, घड़ी की सुई जैसा, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ 180 डिग्री का कोण बन रहा है, ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक जो है पूरा 180 डिग्री का कोण बनेगा। तो आगे क्या पूछा है, घूमता है, ठीक है, 10 किलोमीटर चलता है, उसके प्रारंभिक बिंदु ये जो है, फिर प्रारंभिक बिंदु से ये 10 किलोमीटर चलता है और फिर अंतिम, प्रारंभिक और अंतिम स्थान के बीच कम से कम दूरी ज्ञात करें। तो यहाँ पे देखिए 12 किलोमीटर हुआ, फिर ये 5 किलोमीटर इधर चला, तो 12 5 17 हो गया, ठीक है, तो 17 किलोमीटर ऑप्शन बी आपका सही है, ठीक है। प्रारंभिक बिंदु है और अंतिम बिंदु 5, तो 12 5 17, ठीक। देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 11, अक्षरों का कौन सा समूह खाली स्थान पर क्रमवार रखने से दी गई अक्षर संख्या या श्रृंखला को पूरा करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे है चारों ऑप्शन आपको देखना है, इसमें जो है टोटल कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ये सभी को आपको काउंटिंग पहले करना है, ठीक है, जितना भी खाली स्थान है या भरा पड़ा है सभी को काउंटिंग कर लेना है। तो सभी को काउंटिंग करके उसके बाद जो इसका फैक्टर बनाइए
कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 कितना है 18 है टोटल। 18 में 4 से डिवाइड दे देते हैं तो कितना आता है 18 में 4 से डिवाइड तो 2 शेष बच रहा है। ठीक, तो इसमें जो है फैक्टर कितना का बनेगा 2 का बनाइए या 3 का बनाइए, ठीक है, या 4 का बनेगा। तो इसमें देखिए 1 2 3 4 फिर 1 2 3 4 फिर 1 2 3 4 4 4 का फैक्टर बनेगा। तो यहाँ पे देखना पड़ेगा क्या क्या इसमें लॉजिक लगेगा। ठीक है, यहाँ पे ए बी है, ए के पहले बी है, ए बी सी, यहाँ पे ए बी सी लॉजिक लग रहा है। तो ए बी सी फिर यहाँ पे क्या होगा सी होगा, बी से पहले सी, और यहाँ पे ए बी सी तो ए होगा, यहाँ पे भी ए होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया बिल्कुल अच्छे तरीके से। अब आंसर लॉजिक देखिए ए बी सी हुआ, फिर ए बी सी हुआ, फिर ए बी सी लॉजिक हो गया। तो यहाँ पे देखिए क्या आंसर हुआ, ऑप्शन ए सही जवाब। ठीक है, क्योंकि सी है, बी है, सी बी सी ए डबल ए, सी बी सी डबल ए। ठीक है, तो आपका बिल्कुल जो है ए सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, कथनों को पढ़े और दिए गए विकल्पों में से निष्कर्ष चुने। ठीक है, तो कथन और निष्कर्ष है। देखिए कथन क्या कह रहा है, कथन पहले पढ़िए, सभी शहर नगर होते हैं। ठीक है, सभी शहर जो है, शहर जितना भी है सभी क्या होता है नगर होता है। ठीक, नगर होता है। उसके बाद दूसरा कथन पढ़िए, कुछ शहर गांव होता है, शहर का कुछ हिस्सा जो है गांव के अंदर होता है। ठीक है, तो चलिए अब देखिए निष्कर्ष, डायग्राम से आपको आसान बहुत होगा आसान। अब निष्कर्ष पढ़िए, सभी गांव नगर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए गांव का सभी हिस्सा नगर के अंदर है नहीं है, तो पहला निष्कर्ष गलत है। दूसरा देखिए कोई गांव नगर नहीं है, तो कोई गांव नगर नहीं है तो ये भी गलत है, कोई गांव नगर है। कुछ गांव नगर होते हैं, तो कुछ गांव, यहाँ गांव का कुछ हिस्सा नगर में है या शहर में है, तो ये बात सही है। ठीक है, तो आपका जो है निष्कर्ष 3 जो है निष्कर्ष 3 सही है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, केवल निष्कर्ष 3 सत्य है। ठीक है, तो आशा करते हैं ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो चलिए आज का क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट कीजिए, और ऐसे वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।